नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। जब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में न्यूक्लियर डिवीजन होगा तब मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन बनेगी। इसमें जब सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा तब एंडोस्पर्म बनेगा। अब एंडोस्पर्म दो टाइप का होता है, एक न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और एक सेलुलर एंडोस्पर्म। कोकोनट में ये दोनों टाइप का मिलता है। जो कोकोनट का वाटर होता है वो तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, और जो उसके बाहर की तरफ जो वाइट कर्नल होती है वो सेलुलर एंडोस्पर्म होती है। अब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में देखेंगे कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। जाइगोट जो डिप्लॉयड होता है उसमें माइटोसिस डिवीजन होगा जिसकी वजह से एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की जो प्रोसेस है उसको एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं या फिर एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन पहले होता है, उसके बाद में एम्ब्रियो बनेगा, क्योंकि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन पहले होता है और बाद में एम्ब्रियो बनेगा। एंडोस्पर्म जाइगोट में डिवीजन से पहले बन जाता है, जिसकी वजह से जाइगोट में जो न्यूट्रिशन होता है वो किसके द्वारा मिलता है, एंडोस्पर्म के द्वारा मिलता है। तो एंडोस्पर्म पहले बनेगा। ये एनसीईआरटी में है डीप कंसेप्ट। अब जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है उसमें स्टेज के बारे में दे रखा है एनसीईआरटी के डायग्राम में। पहले जाइगोट बनता है, फिर ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनता है, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है और लास्ट में मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। एंजियोस्पर्मिक सीड के बारे में एनसीईआरटी में बताया गया है कि जो सीड होता है वो फर्टाइल ऑयल होता है। ये फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो सीड होता है, सीड आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट। फ्रूट के अंदर ही सीड होगा। सीड किसके अंदर बनता है, फ्रूट के अंदर बनता है। नेक्स्ट, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। ये किस में मिलता है, पी में मिलता है और ग्राउंडनट में मिलता है। एल्ब्यूमिनस सीड ये किस में मिलेगा, व्हीट में मिलेगा, मेज में मिलेगा, बार्ले में मिलेगा एंड केस्टर में। रेसिडुअल पेरिस्टेंट ब्लैक पेपर में और बीट में मिलता है। एंजियोस्पर्मिक सीड में जो इंट्यूब्यूमेंट ऑफ ओवल किसका फॉर्मेशन करेगा, सीड कोड का फॉर्मेशन करेगा। और जो सीड में माइक्रोपाइली है, जो सीड में माइक्रोपाइल है, जो सीड में माइक्रोपाइल है वो क्या काम करता है, वो वाटर और ऑक्सीजन को इंटर करवाता है जब सीड का जर्मेशन हो रहा है तब। नेक्स्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो ओव्यूल्स है, ओव्यूल वो किसका फॉर्मेशन करेगा, सीड का। ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। ओवरी वाल से पेरिकार्प बनती है। फ्लेशी फ्रूट किस में मिलता है, गुआवा, ऑरेंज एंड मैंगो में मिलेगा। ड्राई फ्रूट ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड में मिलेगा। अब आगे ट्रू फ्रूट के बारे में दे रखा है एनसीईआरटी में। जब ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तो इस टाइप के फ्रूट को क्या बोलते हैं, ट्रू फ्रूट। फॉल्स फ्रूट, जब ओवरी के अलावा किसी भी दूसरे पार्ट से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तब इस टाइप के फ्रूट को क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट। जब थैलेमस से फ्रूट बनेगा, ठीक है, तब वो कौन सा फ्रूट होगा, फॉल्स फ्रूट। इसके एग्जाम्पल दे रखे स्ट्रॉबेरी एंड एप्पल, आगे एनसीईआरटी में बताया गया है। नेक्स्ट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनेगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है बनाना। बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का बनना क्या कहलाता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। नेक्स्ट एनसीईआरटी में लिखा है ल्यूपिनस आर्टिकस सीड कहाँ मिला था, आर्टिक टुंड्रा में मिला था। यह 10,000 ईयर की डोरमेंसी में रहा था, ठीक है। डार्ट प्लाम, फोनेक्स डिक्टोलीफेरा, ये कहाँ मिला था, किंग हेराल्ड प्लेस नियर किसके, डेड सी के। 2000 ईयर ओल्ड सीड है, ठीक, ये जिंदा सीड है। एम्ब्रियोनी, एपोमेक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी, जब डिप्लॉयड एक सेल से बिना ही फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का बनना एपोमेक्सिस होता है। इसके एग्जाम्पल सिट्रस एंड मैंगो है। जब कुछ न्यूक्लियर
सम न्यूक्लियर सेल डिवाइड करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है, तब इसको क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस। पॉली एम्ब्रियोनी में जब सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो होंगे, पॉली एम्ब्रियोनी, सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो होना पॉली एम्ब्रियोनी होती है। हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जब फीमेल पेरेंट है बाइसेक्सुअल फ्लावर, जब फीमेल प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, ठीक है, उसकी फ्लावर बढ़ लेंगे, फिर उसमें एम्बुलेट फ्लावर बनाएगा, ठीक है, उसमें हटा देंगे, एंथर को हटा देंगे, इसमें एंथर को हटा देंगे, फिर उसको बैग से ढक देंगे। बैग से ढकने के बाद में एक मेल प्लांट से पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक लेके आएंगे, ठीक है। जब उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद में वापस से रीबैग कर देंगे, वापस थैली से ढक देंगे। थैली से ढकने के बाद में जो फ्रूट बनता है, इस टाइप के फ्रूट को क्या बोलते हैं? इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।